तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ विवेक लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, कानून लागू हुआ तो प्रतिक्रियाएं आना स्वाभाविक है, राजनीतिक तौर पर लगातार सियासत हो रही है, लेकिन आम जनता क्या कह रही है? उत्तर प्रदेश, लखनऊ की जनता का क्या मूड? देखिए, दिल्ली के बाद अगर सीए को लेकर कहीं आंदोलन हुआ था तो वो लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश का सबसे राजधानी, सबसे खास शहर है और यहाँ पर आंदोलन हुआ था। आंदोलन के दौरान बड़ी हिंसा भी हुई थी। लेकिन अब जब कानून लागू हो गया है तब लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं? हालांकि कल इसको लेकर बहुत सारे इलाकों में मैं गया, जो सिंध से आए हुए लोग हैं, सिंधी समाज के लोग हैं, उसमें से कई को नागरिकता अभी नहीं मिली और वो खुश हैं कि अब उनको नागरिकता हासिल होगी। तो लखनऊ के लोग हमारे साथ हैं, पूछते हैं सर, सीए कानून लागू हो गया है, आपको क्या लगता है कि अब क्या लगता है सर? कुछ बोलेंगे? देखिए, इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। कहीं ना कहीं जो मतलब जो हिंदू थे कई वर्षों से तब वो लड़ाई लड़ रहे थे आने के लिए, भारत में नागरिकता लेने के लिए, चाहे हिंदू के रूप में हो, चाहे बौद्ध, सिख, जैन हो। लेकिन इसके साथ नुकसान भी नजर आ रहा है कि इसमें मुसलमानों को नहीं शामिल किया गया, जो 20 से 30 साल 40 साल से रह रहे थे, उनको भी शामिल करना चाहिए। और लीगली रूप से मतलब जो ज़्यादा वो न हो, घुसपैठिए ज़्यादा न हो, इसको भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन सर, इसको लेकर पॉलिटिक्स भी हो रही है तमाम। नहीं, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो पीड़ित है कहाँ जाएंगे। लेकिन इसमें जो मुसलमानों को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन इसमें जो 30 से 40 साल से रह रहे हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए इसके। और ये नहीं कि घुसपैठिए ज़्यादा आ जाए भारत में, इसका हो। तो ये आशंका भी है घुसपैठिए इससे हो सकता है। लेकिन आपकी नज़र में ये कानून ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो बाहर के हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, चाहे अफगानिस्तान से, जो हिंदू हैं, चाहे बौद्ध हैं, सिख हैं, वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि वहाँ पे जो जिस तरह से वहाँ का कल्चर है, वहाँ का कानून है, वो कानून मतलब वहाँ के लोगों के लिए ठीक है, लेकिन इनके लिए वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ भारत में उनको सेफ है, लेकिन इसके साथ साथ जो पॉलिटिक्स मुसलमान को लेकर हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स मुसलमान को लेकर जो हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, लोगों का ये कहना है। तो और भी लोग हैं। सर, आप यहाँ लखनऊ के हैं, सीए को लेकर क्या आपके मन में भावनाएं? सर, इसके लिए तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, ये बताएंगे आप। आपको लगता है सीए ठीक है? मैं सर राजनीति से काफी दूर। राजनीति नहीं है, देश के कानून की बात है, इसमें पॉलिटिक्स। अब जब पॉलिटिक्स लोग कानून लागू किया है तो वो सही होगा। मैंने सुना है कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको नागरिकता का कानून, नागरिकता मिलेगी, छिनेगी नहीं। हाँ, तो उनको तो मिलनी चाहिए भाई। अगर कोई आ रहा है, मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखिए आ रही है सामने। विवेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दिल्ली का रुख कर लेते हैं, राजधानी दिल्ली में आखिर क्या कुछ जनता की राय है वो भी जान लेते हैं। आदित्य, बात करें आप लोगों से, और साथ ही दिल्ली एनसीआर के इलाकों का भी आपने दौरा किया, जाना हाल, क्या कुछ कहना है लोगों का? बिल्कुल, देखिए, कल दिन भर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से बातचीत हुई और दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा कह सकते हैं एक बड़ी संख्या में तमाम समाज के लोग यहाँ पर हैं जो अभी तक शरणार्थी के तौर पे रह रहे थे, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो या सिंधी समाज के लोग हों। कल भी कई ऐसे समारोह आयोजित किए गए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं, कल हमारी एक व्यक्ति से बात हुई जो 30 साल की उम्र का हो गया लेकिन उसको अभी तक नागरिकता नहीं मिली। लोगों के सामने एक बड़ी समस्या थी कि जिनको नागरिकता नहीं मिल रही थी वो ना ही आधिकारिक रूप से व्यापार कर पा रहे थे, ना ही बैंकों में उनके खाते खुल रहे थे और ना ही कोई सरकारी कामों का या सरकारी योजनाओं को उनको लाभ मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं इस कानून के बाद दिल्ली में एक खुशी की लहर है, चाहे वो मजनू का टीला इलाका हो या इसके अलावा चांदनी चौक के कुछ इलाके हों जहां पर लोग बाहर से आके बसे, खासकर सिख समाज के लोगों। तो वाकई में दिल्ली में एक बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया जो है वो लोगों के द्वारा देखने को मिल रही है और लोग इस चीज को लेकर अवेयर हैं कि ये जो कानून है इसका किसी भी तरीके से भारत में रहने वाले हिंदू और मुस्लिमों से कोई भी वास्ता नहीं है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं नागरिकता देने के लिए कानून है। जी ठीक, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है क्योंकि ये पूरा मामला, ये पूरा कानून जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। सुनवाई में क्या कुछ होता है इस पर भी जी न्यूज की नजर आएगी। फिलहाल शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, वहीं कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सीए के जरिए बांटने की साजिश की जा रही है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस इस मामले पर सियासत कर रही है। नागरिकता किसको देना है ये नियमों में आज भी है, सीए आने के पहले भी था। तो उसको जिसको नागरिकता देनी थी उसको दी क्यों नहीं? अधिकार तो इन्हीं सरकार का था, हमारी सरकार में हमने दिए। केवल इसको हिंदू मुसलमान करने की नीयत से किया गया है।
इससे नागरिकता मिलेगी, छीनी नहीं जाएगी। और मुझे लगता है विपक्षी दल नहीं चाहते कि उत्पीड़न जिनका हो रहा है ऐसे माइनॉरिटीज़ का उन देशों वालों को भारत नागरिकता दे। देश के अंदर भी लोग ऐसे हैं जो 70 साल से इंतजार कर रहे थे नागरिकता का, नहीं दी कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जी न्यूज़।